नमस्कार दोस्तों, आखिर ये बीटलज्यूस स्टार के साथ हो क्या रहा है? आखिर इसकी चमक में अचानक से इतना बदलाव क्यों हो रहा है? वैसे तो बीटलज्यूस के बारे में बताया जाता है कि ये एक रेड सुपर जायंट स्टार है जो किसी टाइम बॉम्ब की तरह हमारे अंतरिक्ष में मौजूद है और आने वाले समय में ये सुपरनोवा के चलते फटने वाला है। माना जाता है कि इसका विस्फोट इतना बड़ा होगा कि पृथ्वी से भी इसका नजारा देखा जा सकेगा। इसका विस्फोट पृथ्वी से लगभग चांद जितने बड़े साइज में दिखेगा। हालांकि सवाल तो अभी भी यही है कि जब ये फटने वाला है तो फिर हाल में इसकी चमक में इतना उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, हालिया स्टडी कुछ और ही बयां कर रही है। हाल के शोध में पता चला है कि बीटलज्यूस के साथ कुछ बिल्कुल ही अलग हो रहा है, जिसका इसके हालिया उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि इसने किसी छोटे अपने साथी तारे को ही निगल लिया हो। तो सुनो, जब बीटलज्यूस जैसा तारा इतनी ज्यादा मात्रा में चमकता और फिर डिम होता है तो हमारे जैसे इंसान उठ खड़े हो जाते हैं और काफी सोच में पड़ जाते हैं कि बीटलज्यूस की चमक में उतार चढ़ाव ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक रेड सुपर जायंट स्टार है और निश्चित रूप से ये एक सुपरनोवा के रूप में धमाका करेगा। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, लेकिन दोस्तों अगर सच कहूँ तो हमारे सुरक्षात्मक नजरिए से ये हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। ये हमें चोट पहुँचाने के लिए बहुत ही दूर है, क्योंकि ये लगभग 650 लाइट ईयर्स के आसपास जितना दूर बताया जाता है। अब इतना दूर सुपरनोवा एक्सप्लोजन हमारे लिए आसमान में बस एक हल्के शो की तरह होगा। आमतौर पर सुपरनोवा के बारे में बताया जाता है कि 50 लाइट ईयर के भीतर इसका किल जोन है। इसके भीतर ये किसी भी चीज को खत्म कर सकता है और तकरीबन 200 लाइट ईयर्स तक ये हमें नुकसान पहुंचाने के लिए सक्षम हो सकता है। इसलिए बीटलज्यूस हमारे लिए कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन एक चीज बीटलज्यूस को काफी इंटरेस्टिंग बना देती है कि हम जैसा इसके बारे में सोचते हैं शायद वो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि दुर्भाग्य से हम सभी के अंदर बीटलज्यूस के फटने को देखने के लिए काफी जिज्ञासा तो है। लेकिन सच बताएं तो किसी भी तारे की चमक में हालिया उतार चढ़ाव का मतलब ये नहीं है कि इसका विस्फोट और विनाश होना जरूरी है। इसके बजाय इसके ऐसे चमक में चेंजेस को डस्ट क्लाउड्स और स्टार के रेगुलर पल्सेशन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। कुछ नए शोध बीटलज्यूस के हालिया उतार चढ़ाव को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन ये सुझाव देते हैं कि हमारे सुपर जायंट पड़ोसी के साथ अतीत में कुछ और हुआ था। तो अब यहाँ पर यही सवाल उठता है कि क्या बीटलज्यूस का कभी अपना कोई साथी हुआ करता था? एस्ट्रोनॉमर्स का ऐसा मानना है कि ज्यादातर मैसिव स्टार्स बाइनरी सिस्टम के भीतर मौजूद होते हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जो अपने इवोल्यूशन के दौरान किसी पॉइंट पर बाइनरी इंटरेक्शन का अनुभव करते हैं, जिसका मतलब है कि एक समय आने पर ये स्टार्स आपस में मर्ज हो जाते हैं। तो क्या यही वजह है कि बीटलज्यूस आज के समय में अकेला है? दोस्तों, बताया जाता है कि जब स्टार्स का आपस में मर्जर होता है तो बहुत कुछ तारों के रेस्पेक्टिव मास पर निर्भर करता है। इनके आपस में मर्ज और बस्ट, साथ ही अन्य घटनाएं भी हो सकती हैं। ये सब कुछ नए शोध में सिमुलेशन के जरिए डिटरमाइन किया गया है। शोधकर्ताओं ने 16 सोलर मासेस वाले तारे और छोटे 4 सोलर मासेस वाले तारे के बीच मर्जर का अनुकरण किया, यानी उनके बीच मर्जर का एक सिमुलेशन तैयार किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीटलज्यूस भी 16 और 19 सोलर मासेस के बीच का बताया जाता है। इस सिमुलेशन से पता चलता है कि जैसे जैसे तारे एक दूसरे के करीब आते हैं और एक सामान्य आवरण साझा करते हैं तो इवेंचुअली छोटा तारा प्राइमरी स्टार के हीलियम कोर के साथ मर्ज हो जाता है। आपको बता दूं कि सामान्य आवरण के दौरान तारे टेम्परेरली सेम आउटर लेयर को साझा करते हैं। दोनों तारों के कोर एक ही सामान्य आवरण के अंदर परिक्रमा करते हैं। तो जब इनके कोर आपस में मर्ज होते हैं तो इससे ऑर्बिटल और थर्मल एनर्जी दोनों का आदान प्रदान होता है, मतलब दोनों एक्सचेंज होते हैं। इवेंचुअली यह एक शक्तिशाली पल्स को ट्रिगर करता है जो कोर से प्राइमरी स्टार के आवरण के थ्रू ट्रेवल करता है। यहाँ पर आप आवरण को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आपको बता दूं कि आवरण यानी इन्वेलप तारे का एक हिस्सा है जिसका आकार लगभग गोलाकार होता है और ये गुरुत्वाकर्षण से तारे के कोर से बंधा नहीं होता। आमतौर पर ये आवरण डेंस स्टेलर विंड से बनते हैं। तो जब इनके मर्जर से शक्तिशाली पल्स ट्रिगर होता है तो इसके बाद भी ये सिलसिला यही नहीं रुकता, कभी कभी इससे बड़े पैमाने पर नुकसान भी हो सकता है। ऐसा मर्जर की वजह से उत्पन्न ग्रेविटेशनल एनर्जी के निकलने के कारण होता है और ये जो ऊर्जा निकलती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जो हाई स्पीड वाले मास फ्लो को प्राइमरी स्टार से दूर ले जाती है।
टीम के सिमुलेशन में मास लॉस 0.6 अर्थ मासेस तक पहुंच गई। मतलब उन्होंने जो कम मास वाले और हाई मास वाले स्टार के मर्जर होने वाले सिमुलेशन को तैयार किया था, उस मर्जर से तकरीबन 0.6 अर्थ के बराबर मास का नुकसान हुआ था। लेकिन जब बीटलज्यूस की बात आती है तो पास्ट में किसी समय मर्जर का एविडेंस तारे के रोटेशन में हो सकता है। इसकी अगर बात की जाए तो ये लगभग 5.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमता है। वहीं हमारा सूरज 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमता है। तो बीटलज्यूस पर किए गए अध्ययन से पता चला कि ये लगभग 15 से 17 मिलियन पृथ्वी मास वाले एक प्री मेन सीक्वेंस मैसिव स्टार और लगभग 1 से 4 मिलियन पृथ्वी मास वाले एक कम मास वाले मेन सीक्वेंस साथी स्टार के बीच एक मर्जर हुआ होगा, जो इसके हाई रोटेशन की वजह हो सकता है। हालांकि ये मर्जर प्राइमरी स्टार के रेड सुपर जायंट फेज में इवोल्यूशन को इंटरप्ट नहीं करता, लेकिन ये अक्सर पोलर आउटफ्लो के थ्रू मटेरियल को इजेक्ट करता है। ये मटेरियल जो होते हैं वो गैस के फॉर्म में होते हैं, जो 200 से 300 किलोमीटर पर सेकंड तक की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं, जो मर्ज और बर्स्ट घटनाओं की विशेषता है। V838 मोनोसेरोटिस में इस तरह के मर्जर की मिसाल मौजूद है। यह एक संभावित चमकदार लाल नोवा है जो 2 तारों के मर्जर से हुआ एक स्टेलर एक्सप्लोजन है। साल 2002 तक ये साधारण था, लेकिन अचानक से यह चमक उठा, जो कि एक मर्ज की वजह से हुआ था। इस मर्जर के बाद कुछ समय के लिए उस समय ये सबसे बड़े ज्ञात सितारों में से एक था। 2007 में वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि मर्ज और बर्स्ट V838 मोनोसेरोटिस के चमकने और विस्तार करने के लिए एकमात्र एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो क्या बीटलज्यूस के साथ भी यही हुआ है? क्या ये किसी छोटे साथी के साथ मर्ज हो गया और उसको अपने अंदर कंज्यूम कर लिया और उसका कोई निशान नहीं छोड़ा? वैसे अगर देखा जाए तो बीटलज्यूस की अविश्वसनीय रोटेशनल रेट उस कंक्लूजन का समर्थन करती है, जैसा कि तारे की केमिकल कंपोजिशन करती है। हालांकि ये स्टडी फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचती, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस मर्जर और उनके प्रभावों के बारे में एस्ट्रोफिजिसिस्ट को अभी तक बहुत कुछ पता नहीं है। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स ने इन घटनाओं को समझने में कुछ प्रगति की है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से समझने के लिए बेहतर तरीकों और उपकरणों की आवश्यकता है। शायद एक दिन बीटलज्यूस विस्फोट करेगा। अगर मानवता लंबे समय तक कायम रहती है तो वैज्ञानिकों की आने वाली पीढ़ियां इस पूरे प्रोसेस को देखने के लिए भाग्यशाली होंगी। तब में भी हमारे पास इसका जवाब हो सकता है कि बीटलज्यूस की चमक में उतार चढ़ाव इसके फटने की तैयारी के लिए हो रहा था, या फिर वजह कुछ और ही थी। लेकिन दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए ये रेड सुपर जायंट के तौर पर सुर्खियां बटोरता रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।